हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी। मेरे साथ आज आप केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास। आज का हमारा बेसिक टॉपिक है बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक रिविजन ले लेते हैं। हमने पढ़ा है बच्चों AMU। व्हाट इज AMU? AMU इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने क्यों पढ़ा? हमने पढ़ा एक हाइड्रोजन का एटम, या हमने पढ़ा एक ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, ये इजी है, इसलिए जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कॉमनली यूज करते हैं हम। जब हमने एक हाइड्रोजन का एटम पढ़ा ना बच्चों, तो ये होता क्या है बोला गया, इसका वजन कैसे नापेंगे। तो इसका वजन नापने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लिया, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसे रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट कौन थी? AMU। एक हाइड्रोजन होता क्या है, ये 1/12 पार्ट होता है किसी C12 कार्बन की, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये सारे एटम्स को हटा दीजिए, यानी हमने 11 एटम्स को नहीं लिया। ये जो हमारा 12th वाला एटम्स था ना, इस 12th एटम का जो वेट है, इस 12th एटम्स में जितने नंबर्स ऑफ एटम्स है वो इस हाइड्रोजन एटम के इक्वल माना गया। इसी को हमने रिलेटिव एटॉमिक मास बोला और इसकी यूनिट को बोला 1 AMU। अब हमारी बात आती है, हम पढ़ रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। जब हम इस 1 हाइड्रोजन के एटम्स को किसी ग्राम में रिप्रेजेंट करते, किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अभी हमने लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हमारा बना था प्रोडक्ट H2O। बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में कितने एटम्स थे बच्चे? कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर थे 4 एटम्स। ठीक है, यहाँ पर कितने एटम्स थे? यहाँ पर थे 2 एटम्स। जब ज्यादा एटम्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब बताइए, हमने यहाँ पे एटम्स लिया था, ठीक, और जब H2 लिया था तो ये भी हो गए मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। जब हम इस मॉलिक्यूल्स को, लुक एट हियर, जब हम इस मॉलिक्यूल्स को या हम इस मॉलिक्यूल को या इस मॉलिक्यूल को हम ग्राम में मेजर करेंगे, फिर से एक बार, जब हम मॉलिक्यूल्स को ग्राम में मेजर करेंगे तो यही टॉपिक चेंज हो जाएगा बच्चों, दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसको हमको कैसे पढ़ना है बच्चों? इसको हमको पढ़ना है मोलर मास। इसको कहते हैं मोलर मास। क्लियर? अपॉन नहीं, ये अपॉन नहीं है, अपॉन नहीं है। और ठीक है, फिर से एक बार, किसी एक एटम को जब हम ग्राम में मेजर करते हैं तो उसको पढ़ रहा है ग्राम एटॉमिक मास, और जब हम किसी मॉलिक्यूल्स को ग्राम में मेजर करते हैं तो हम उसको कहते हैं आइदर मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक, अब जब हम मेजर करने जा रहे हैं तो वापस से कहीं ना कहीं रिलेटिव ही देखना है हमको। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है, जैसे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, सेकेंड तो हमारी यूनिट थी ना बच्चों, तो सेकेंड हमारी यूनिट है, हमने इसको सेकेंड ही लिया है। चलो 1 आवर ले लेते हैं, सपोज टू बी 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, वैसे हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड ही है। ठीक है, ये मैंने जस्ट, अच्छा ऐसा कर लेते हैं ना, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/3600 आवर। ठीक है, चलिए इसको तो हमने देख लिया। ये कौन थे? ये थे हमारे फंडामेंटल SI यूनिट। सेम टू सेम, सेम टू सेम इस एटम्स को, इस मॉलिक्यूल्स को, इस आयंस को, आयंस कौन है? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन एंड सो ऑन, इन लोग को मेजरमेंट करने के लिए एक नया फंडामेंटल यूनिट ऐड किया गया, दैट इज नोन एज 1 मोल। जस्ट इन्हीं लोग के जैसे ये भी एक फंडामेंटल यूनिट था। अब नेचुरली इसको भी किसी से कंपैरेटिवली पढ़ना था, तो वो था 6.022
मल्टीप्लाइड 10⁻23। अगर हम यहाँ पर एटम्स पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो ये हो गया एटम्स, और अगर हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स, और अगर हम पढ़ रहे हैं आयंस तो हम पढ़ेंगे आयंस एंड सो ऑन। क्लियर? अगर आप नाप रहे हैं 1 मोल एटम तो क्या हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स। अगर आप पढ़ रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल तो सेम नंबर्स विद द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल है ना, मोल नहीं, मॉलिक्यूल है। और अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों आयंस, जैसे आपने पढ़ लिया सोडियम और कैल्शियम क्लोरीन का आयंस पढ़ना चालू किया, NaCl आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स है। तो NaCl को जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में दिखाया जाएगा। क्लियर? आप लोग को ये समझ में आ गया। अब आपने ये देख लिया 1 मोल इक्वल्स टू इतना होता है। क्लियर? हम चालू करेंगे ग्राम एटॉमिक मास। मोल भी पढ़ेंगे बच्चों आगे, हम एवोगैड्रो नंबर भी पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ेंगे। इस वक्त हमारा बेसिक टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि अभी अभी हमने एटॉमिक मास पढ़ के आए हैं, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास और इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस। यहाँ पर एक यूनिट याद रखेंगे, 1 मोल इक्वल्स टू क्या है, 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23। व्हाट? एटम पढ़ रहे हैं ना, 1 मोल एटम इक्वल्स टू दिस एटम्स। आइए हम अभी करते हैं ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन। फर्स्ट पॉइंट, ग्राम atomic mass is the measurement of the mass of an element, atoms represented in gram equal to its atomic mass in AMU or specified unit U। ठीक है? सेकेंड पॉइंट, it represent in grams। third point, it is also show or represent by the 1 mole atoms of that element। Write down 1 mole equals to 6.022 multiplied 10⁻23 atoms। 1 mole atoms equals to, ठीक? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 1 mole equals to ग्राम एटॉमिक नंबर या मास। ठीक है, नंबर भी लिए तो भी चलेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, 1 ग्राम एटम्स, बच्चों यही वाला डेफिनेशन को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इक्वल्स टू atomic mass in ग्राम। यहां पे क्या लिखना है,
6.022 multiplied 10 raised to power 23 atoms of that element. One mole atoms. ओके, ये रहा हमारा ग्राम एटॉमिक मास का इंट्रोडक्शन. द carbon atom, the carbon atom the carbon atom's atomic mass is the atomic mass of C12 atom is 12 AMU. Therefore, it is equal to 12 gram atomic mass. बच्चों, इतना पॉइंट एडिक्वेट है. मैंने लगभग सारे पॉइंट्स इसमें डाल दिए. आइए हम चालू करते हैं ग्राम एटॉमिक मास पर हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ठीक, देखो ये फर्स्ट है यहाँ का हमारा मैथमेटिक्स का, जहाँ से हम सोशियोमेट्रिक पढ़ रहे हैं. अभी हम लॉ पढ़ के आए हैं और अब हम इसके मैथ्स कर रहे हैं. ठीक है, हमने मैथ्स किया है बच्चों. हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन में किया है, हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में किया है, गैसियस वॉल्यूम में किया है. अब हमारा मैथ्स, आज का जितना भी मैथ्स है वो ग्राम एटॉमिक मास के ऊपर है. वंस अगेन आप लोग को एक चीज और बोलूंगी, हमारा आज का जो मैथ्स है वो मॉलिक्यूलर मास पे नहीं है बच्चों. मॉलिक्यूलर मास पे नहीं है हमारा आज का मैथ्स. आयोनिक मास पे नहीं है. हम इसको मेजर नहीं कर रहे हैं. हम जितने भी मैथ्स बनाएंगे एटम्स पे बनाएंगे. किस पे बनाएंगे? हमारे आज के सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड एटम्स के ऊपर रहेंगे. और हमारा एक एटम किसके बराबर है? हमारा एक एटम 1 मोल में, 1 मोल एटम में काउंटेड एटम्स, कितने काउंटेड एटम्स है बच्चों? 6.022 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम से इक्वल में है. चलिए, और हम क्या पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जहां पर हमारा एक एटम किसी कार्बन 12 के एक भाग के बराबर है, 12वें भाग के 12th भाग के बराबर है. बोलिए, 1 से लेके 11 तक की नहीं है वो, या तो फर्स्ट पार्ट के इक्वल है या फिर 12th पार्ट के इक्वल है. चलिए, ग्राम एटॉमिक मास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट gram atomic mass of hydrogen in 30 ग्राम. हमको क्या दे दिया बच्चों? हमको दिया है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H इक्वल्स टू 1.008 ग्राम. ठीक है. नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन. हमको क्या फाइंड करना है बच्चों? हमको करना है टू फाइंड मास ऑफ 1 H एटम. ये हमको टोटल ग्राम बोल रहा है बच्चों. सपोज टू बी इसने इसमें इतना लिया था ना हाइड्रोजन, तो उसमें जो मास है वो इतना है बोल रहा है हमको. ठीक है. और सेकेंड थिंग, जब हम यहाँ पे गिवन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक चीज और गिवन में है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 डॉट डॉट मल्टीप्लाइड 10⁻23. क्या पढ़ रहे हैं हम? एटम्स पढ़ रहे हैं. देयरफॉर दिस इज एटम्स. क्लियर? चलिए, हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना है एक हाइड्रोजन एटम का मास. हम लिखते हैं 1 ग्राम एटॉमिक मास इसके इक्वल है. 1 ग्राम एटॉमिक मास equals to 1 mole atoms. अब ये दोनों किसके बराबर है बच्चों? ये इन दोनों का रेशियो, इनका रेशियो किसका? इनका जो रेशियो रहेगा वो हमको क्या देगा? वो हमको 1 हाइड्रोजन एटम्स का मास देगा. देयरफॉर
वन मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम्स इक्वल्स टू क्या दिया है, 1 ग्राम एटॉमिक मास हमको दिया है 1.008 ग्राम्स अपॉन 6.022 डॉट डॉट मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। हमारा जो भी आंसर आएगा यहाँ पर वो क्या रहेगा, 20 ग्राम पर एटम्स। चलिए आंसर लिखिए इसका। आप लोग कैलकुलेटर निकालिए, इसको कैलकुलेटर से चेक करिए, आपका आंसर आएगा 1.66 मल्टीप्लाइड, ये नीचे -23 था बच्चों और ऊपर 10⁻24। क्योंकि हम इसको मास में फाइंड कर रहे हैं बच्चों, तो इसको भी हम बोलेंगे ग्राम। क्लियर? हमने क्या फाइंड किया, हमने एक हाइड्रोजन का फाइंड किया। सपोज अगर यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की वैल्यू दे देता, ऑक्सीजन का कितना बच्चों 15.0 समथिंग कुछ था, नहीं 15.8 या 9 समथिंग है। अगर यहाँ पर अगर आपको ऑक्सीजन की दे देता सपोज, तो सेम टू सेम यहाँ पर आप ऑक्सीजन की ग्राम वैल्यूज रख देते, नीचे एवोगाड्रो नंबर लिखते। व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, इक्वल्स टू 1 मोल। हमने क्या देखा, 1 मोल। अभी हम इसके पहले जस्ट अभी 5 मिनट पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम यही पढ़ रहे हैं कि ग्राम एटॉमिक और 1 मोल बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का लिखना हो गया है, मैं इसे इरेज कर रही हूं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर 5 ग्राम्स एटम्स आयरन वेयर F इक्वल्स टू 56। ये क्या दे दिया बच्चों हमको, उसने एटॉमिक मास बता दिया है। फर्स्ट हमको फाइंड करना मास ऑफ आयरन। देखिए हम अगर मान लो एक बॉक्स में आयरन ले रहे हैं, कितने ग्राम बोल रहा है बच्चों हमको, अगर ये बोल रहा है 5 ग्राम ऑफ आयरन, तो हमको इस 5 ग्राम्स का फर्स्ट स्टेप में मास फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है हमको, इस 5 ग्राम्स में कितने मास है। सीधी सी बात है, अगर हमको 5 ग्राम्स दिया है और हमको मालूम है उसकी एटॉमिक मास इतना है ना। देखिए ऐसा अगर हमको बोलता है कि ये 1 kg प्याज ऑनियन है, ये 1 kg ऑनियन है, अब 5 kg ऑनियन का वैल्यू फाइंड करिए। क्या करेंगे आप, सीधी सी बात है 1 kg का अगर मान लो 10 रुपीज बोल देता है या 40 रुपीज बोल देता है, तो आप सीधे से 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 कर देंगे। सिंपल सी बात है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके एटॉमिक मास से इसके मास को मल्टीप्लाइड कर देंगे, और इसका मास कितना दिया हुआ है हमको 5 ग्राम्स दिया है। हम फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ Fe एटम्स। अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, इसको कैसे फाइंड करेंगे, बहुत बेसिक है। क्या करना है हमको, यहाँ पर 1 मोल में जितने एटम्स है उसको हमारे इस 5 मोल में रख देना है। 5 मोल क्या है बच्चों, 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम, देयरफॉर 5 ग्राम्स इक्वल्स टू 5 मोल, बोथ आर इक्वल। हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, साथ में ये क्या है, ये AMU भी इक्वल है, सभी आपस में बराबर है ना, 1 मोल और 1 ग्राम और 1 एटॉमिक यूनिट। ठीक, तो चलिए हम इसको ऐसा फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ एटम्स में क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स में हमारे पास जो ये मास दिया है, ये जो कैलकुलेट एटॉमिक आयरन दिया है उसके साथ में इसको हम मल्टीप्लाई करके सेकंड फाइंड करेंगे। थर्ड पे आ जाइए, मास ऑफ 1 Fe एटम। ओके, अब हमको 1 एटम का फाइंड करना है। ठीक, हम 1 एटम का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे एटॉमिक मास और नीचे में रखेंगे हमारा एवोगाड्रो नंबर। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले चालू करिए गिवन। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं। हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल्स को चालू करने से पहले प्लान कर लो कि क्या क्या करना है। ओके, नाउ स्टार्ट गिवन। सॉरी बच्चों, गिवन द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स in iron atom equals to 5 ग्राम। ठीक, सेकंड क्या दे दिया, एटॉमिक मास इक्वल्स टू 56। एटॉमिक मास को किस में लिखते हैं बच्चों, 56 यूनिट।
ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारा क्या है, मास ऑफ Fe, मास ऑफ Fe इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू, जो हमको दिया हमने उसी को लिखा है बच्चों, इक्वल्स टू एटॉमिक मास 5 मल्टीप्लाइड 56 इक्वल्स टू 5 6 35 5 25 प्लस 3 28। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मास ऑफ Fe फाइंड कर रहे हैं, देयरफॉर दिस इज नोन एज ग्राम। ठीक, सेकंड सेकंड है नंबर ऑफ Fe एटम। वन मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम, क्लियर। अच्छा उल्टा लिखते हैं, 1 ग्राम्स इक्वल्स टू 1 मोल, हमने यही पढ़ा है बच्चों, है ना। देयरफॉर 5 ग्राम्स का क्या आना चाहिए, 5 ग्राम्स कौन सा, ये वाला 5 ग्राम्स, 5 ग्राम्स मल्टीप्लाइड, सीधी सी बात है ना। देखो 5 ग्राम्स अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 5 ग्राम्स, यही बोल रहा है ना, इज इट। तो हमारा 5 ग्राम किससे मल्टीप्लाइड हो गया बच्चों, हमारा 5 ग्राम मल्टीप्लाइड हो गया एवोगैड्रो नंबर से, 1 मोल से। 1 मोल कौन है, 5 मल्टीप्लाइड 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻23 इक्वल्स टू 5 2 जा 10, यहाँ पे डॉट डॉट है बच्चों, ठीक है, इसको 0 ले रही हूँ। 5 2 जा 10 कैरीज 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 11, 5 6 जा 30 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻23। ये किस में फाइंड करना था हमको, नंबर ऑफ आइटम्स था, तो इसको कैसे लिखेंगे नंबर आइटम्स को, एटम्स, ठीक है। मेक सिग्निफाइड 3.01100 मल्टीप्लाइड 10⁻24, हमने सिग्निफाइड बना दिया बच्चों, ठीक है, क्योंकि अब भी सिग्निफाइड पढ़ के आए हैं तो सिग्निफाइड में ही आंसर रखना है। नाउ अवर क्वेश्चन, अवर सॉल्यूशन नंबर 3, mass of 1 Fe atom, mass of 1 Fe atoms equals atomic mass upon Avogadro number। याद आया, रिलेटिव एटॉमिक मास में इसे हमने पढ़ा है बच्चों, जब हमने 1 हाइड्रोजन का फाइंड किया था, ऑक्सीजन का फाइंड किया था। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला है ये, फाइंड इट, एटॉमिक मास कितना मिल रहा है 56, एवोगैड्रो कितना है 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23, फाइंड इट, कैलकुलेटर लीजिए और इसे सॉल्व करिए। 9.29 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻23 ग्राम्स, इसे कैलकुलेटर से फाइंड करिए। ये रहा हमारा आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हमने यहाँ पे फर्स्ट में क्या फाइंड किया, मास ऑफ Fe, मास ऑफ Fe हमने किस में फाइंड किया बच्चों, 5 ग्राम दिया था, सीधी सी बात है, 12 एप्पल्स थे, 1 डजन इक्वल्स टू, हमको मान लो 5 डजन का फाइंड करना था, हमने सीधे से 12 से जो दिया हुआ नंबर था क्वांटिटी 5 डजन, उससे मल्टीप्लाइड किया। सेम वैसे ही आप इसको सोच के चलिए। सेकेंड, मास ऑफ Fe फाइंड करना था। मास ऑफ Fe हमने किसका फाइंड किया बच्चों, ये तो हो गया, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ Fe एटम्स फाइंड करना था। किस में फाइंड करना था नंबर ऑफ Fe एटम्स, वो तो हमको मालूम था कि हमको क्या मालूम था, हमको ये मालूम था कि अगर हमारे पास 1 ग्राम Fe है तो इसमें एटम्स कितने, 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 है, ये तो हमको पता था। अब हमको क्या बोल रहा है, इसी को आप किस में फाइंड कर लीजिए, इसको आप 5 ग्राम से फाइंड कर लीजिए, 5 AMU में फाइंड कर लीजिए, या फिर और क्या था, मोल्स में फाइंड कर लीजिए। हमको ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना था, हमने 1 मोल से इसको मल्टीप्लाइड किया। 1 मोल, व्हाट इज 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 एवोगाड्रो नंबर, Na, 1 Na, ठीक। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 Na इक्वल्स टू 1 मोल,
ठीक है, इक्वल्स टू 1 ग्राम। कौन सा वाला 1 ग्राम? यहाँ वाला केमिस्ट्री वाला 1 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद हमको फाइनल फाइंड करना था मास ऑफ 1 Fe, क्योंकि हम रिलेटिव एटॉमिक मास में इसको फाइंड करके आए हैं 1/12 जब हम पढ़ रहे थे, 1/12 कार्बन जब हम पढ़ रहे थे फाइंड करके आए हैं, इसलिए सेम फॉर्मूला हमने रख दिया और हमने इसे फाइंड कर लिया। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट अभी हमने बनाया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर whose atomic mass is 32. Same, write down number 1. Mass of sulfur equals to number of gram atoms multiplied by atomic mass। जल्दी बताइए कितना दिया बच्चों इसने हमको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स? 4 ग्राम्स दिया था बच्चों, 1 ग्राम्स नहीं था। हाँ ठीक है, नाउ फाइंड इट। 4 मल्टीप्लाइड बाय 32 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब ये बताइए, आप मास ऑफ सल्फर फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट क्या आएगी? मास की यूनिट क्या है? ग्राम। सेकंड क्वेश्चन, 3n एटम्स ऑफ नियॉन। व्हाट इज 3n? n हम कब यूज करते हैं बच्चों? n किसका फॉर्मूला है? n इज रिप्रेजेंट एवोगैड्रो। n किसके लिए यूज होता है? एवोगैड्रो के लिए यूज होता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 3, यानी यहाँ पे क्या दे रहा है बच्चों? यहाँ पे दे रहा है मोल। मोल क्या है? ग्राम एटम्स, ओवरऑल वहीं के वहीं। ठीक है, एन क्या है? एवोगैड्रो। और एवोगैड्रो क्या है? 1 मोल, और 1 मोल कौन है? ग्राम एटम्स है। तो सेम टू सेम रहेगा बच्चों, मास ऑफ नियॉन इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, 60 ग्राम्स ओवर। ठीक है, बहुत सिंपल मैथ्स है, कंफ्यूज नहीं होना है। याद क्या रखना है हमको? 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल। जो भी ग्राम दिया है, जो भी ग्राम दिया है वो उसके मोल के इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं इरेज कर रही हूं, लिख लीजिए। ए पर्सन काउंट 1 कॉइन पर सेकेंड। एक व्यक्ति है बच्चों, वो 1 सेकेंड में एक कॉइन को काउंट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो वो 1 मिनट में कितने कॉइन्स काउंट करेगा? वो 60 कॉइन्स काउंट करेगा। फिर वो 1 घंटे में कितने कॉइन्स काउंट करेगा? वो 1 घंटे में 3600 कॉइन्स काउंट करेगा। ठीक है, अब वो 1 दिन में कितने काउंट करेगा? 1 दिन में इतने काउंट करेगा। और फिर वो 1 साल में कितने काउंट करेगा? 1 साल में 365 डेज है बच्चों, तो वो 365 काउंट करेगा। इतने काउंट करेगा। ठीक है, चलिए अगर उसकी जिंदगी 80 साल की है या उसकी जिंदगी 100 साल की है, तो वो 100 साल में कितने काउंट करेगा? अगर उसकी जिंदगी 120 साल भी है, मान लो उसकी जिंदगी 120 साल भी है, तो वो कितने काउंट करेगा? हमको बताना है कि क्या वो 0.5 मोल कॉइन्स को अपने पूरे लाइफ में काउंट कर पाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। The man counts 1 coin per second. Therefore, he counts it in 1 year. कितने हो गए बच्चों? 1 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। कितने आ रहे हैं? कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर निकालिए। 3.5 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 7 पर सेकेंड।
ठीक, सेकंड में फाइंड कर रहे थे ना हम, ठीक है। चलिए अब हम इसका कंपेयर करते हैं हमारे 0.5 मोल्स के इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉइन टू कैलकुलेट। कितना कैलकुलेट करना है बच्चों? सीधी सी बात है, हमारे 1 मोल में जितने नंबर्स है उतने ही कॉइन्स हो जाएंगे। इज इट? कितने हैं? 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 कॉइन्स को उसे कैलकुलेट करना है। दिस इज 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 कॉइन्स को कैलकुलेट करना है, बट इसका आधा कैलकुलेट करना है। और हम 0.5 को कैसे लिखते हैं? 0.5 को हम लिखते हैं 1/2। तो अब बताइए उसे कितने कॉइन्स कैलकुलेट करने थे? उसको इतने कॉइन्स कैलकुलेट करने थे। नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गया। द नंबर ऑफ कॉइन्स टू कैलकुलेट 0.5 की जगह हमने हाफ रखा है और एवोगेड्रो नंबर रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1 मोल इक्वल्स टू एवोगेड्रो नंबर। सो टेकन टाइम टू कैलकुलेट equals to 1/2 multiplied 6.022 multiplied 10⁻23 upon 3.5 multiplied 10⁻7 per second। हमने सेम किया, कॉइन्स को ऊपर लिख दिया कॉइन्स नंबर और टाइम को नीचे लिखा है। क्लियर है ना? देखो नंबर ऑफ कॉइन ऊपर लिखा है, टाइम नीचे लिखा है, और अब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे 23 है, अगर ऊपर 7 भी चल जाके माइनस होता है तो कितना आंसर आना चाहिए? कैलकुलेटर निकालिए। 3.012 मल्टीप्लाइड 10⁻, देखिए 23 माइनस 7 कितना होता है? आई थिंक 15 होता है ना? नहीं, हम इसको यहां पर देखिए 23 माइनस 7 कितना हो जाता है बच्चों? 23 माइनस 7 हो जाता है 16। बट जब हम इसको सिग्निफिकेंट में लाते हैं, तो हमारा आंसर आता है 10⁻15। ये क्या है बच्चों? इतने सेकंड्स चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम ओपन करके देखते हैं। मैंने इस डेसिमल को अगर हटा दिया तो मुझे कितना मिलना चाहिए? इमेजिन करिए 3012, यहां से चालू कर रही हूँ बच्चों, तीनों डेसिमल को ऐड कर रही हूँ। 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे डेसिमल से नीचे में, और ऊपर में कितने बच जाएंगे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। दिस इज सेकेंड। और अगर मान लो मैं इसको 365 डेज से कट करती हूँ, राउंड फिगर में इसको मैं लेती हूँ मान लो, तो कितने साल होने चाहिए? कितने साल उस इंसान को जीना है? चलो इसको मैं यहाँ तक के वंजा मान लेती हूँ, यहाँ तक के मैंने इसे टैंजा भी मान लिया एक राउंड फिगर में, तो उसे अभी और कितने साल जीना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 2 0 कम कर देती हूँ। 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़। क्या 1 करोड़ पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर उसका जिंदगी इतना है ही नहीं, उसकी जिंदगी इतनी है ही नहीं कि वो 0.5 मोल कॉइन्स को काउंट कर सके। राइट डाउन। नो, he cannot completed this project as a general life is short than found here the number of coins। क्लियर? चलिए, आई थिंक आप लोग को आज का टॉपिक अच्छा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आप लोग को डिटेल में समझाने की। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट।